हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 14 जनवरी 2026 से आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, परंतु क्यों बदलाव होगा, क्या इसके पीछे ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियां बदलती रहती हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। और सूर्य का परिवर्तन भी आप देखते ही हैं कि महीने में एक बार तो हो ही जाता है, यानी कि वर्ष में 12 परिवर्तन। परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव जीवन में बहुत महत्व रखता है और पूरे देश दुनिया में भी इसका प्रभाव बहुत एक कहा जाए कि प्रभावी ढंग से देखने को मिलता है। देखा जाए तो परिवर्तन तो 12 हैं सूर्य के, परंतु कुछ परिवर्तन जो आपके जीवन में एक ऐसा प्रभाव जो कि बहुत गहरा हो, इसका लंबे समय तक प्रभाव हो, ऐसा प्रभाव भी देते हैं। अब उन्हीं में से एक परिवर्तन होने जा रहा है सूर्य का मकर राशि पर। 14 जनवरी 2026 को सूर्य का ये पहला परिवर्तन है। 2026 का सूर्य का ये पहला परिवर्तन है और ये परिवर्तन जब मकर राशि में होगा, यानी कि आपकी ही राशि पर होगा, तो इसी के साथ मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र त्योहार है। और इस परिवर्तन की जो प्रतीक्षा है वो मनुष्य तो करते ही हैं, देवता भी करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति तो मनाई ही जाती है, परंतु सूर्य इसी के साथ उत्तरायण भी हो जाते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन का काल होता है, यानी कि जो दिन का समय है वो सूर्य के उत्तरायण का समय ही कहलाता है। और जो कर्क संक्रांति होती है उससे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन जाते हैं और देवताओं का रात्रि का काल होता है, यानी कि दिन और रात्रि। हमारे आपके एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, जो कि यदि आप ये विषय बहुत बड़ा है और बहुत ही गंभीर है। देवताओं की आयु कितनी है, कितने दिन हैं, कितने रात हैं, देवताओं के कितने दिन रात हैं, कितनी इनकी आयु है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, तो ये बड़ा एक गहरा विषय है। और इन सब विषयों के बारे में जब आप जानेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, हम क्या हैं, कहाँ हैं। बड़ा रहस्य है इसकी चर्चा, क्योंकि यदि करें तो बहुत बड़ी हो जाए वीडियो। तो हम अब आगे देखिए, जीवन में एक आगे बढ़ने का ये क्रम ही है, कहा जाए, है ना, आगे बढ़ने का क्रम ही है कि आप जब सफलताओं के लिए सही समय का चुनाव करें तो सफलताएं जो हमें मिलती हैं उनमें हमें आसानी भी रहती है। उसी तरह ये भी क्रम है। तो आपकी ही राशि में जब ये परिवर्तन होने जा रहा है, देवताओं का ये दिन माना जाता है, देवता भी इसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसकी प्रतीक्षा भीष्म पितामह ने भी किया था बाणों की सैया पर। तो ये आपके अष्टमेश बनते हैं सूर्य, और अब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा? आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी होगी। आप इस समय देखेंगे कि चीजें अचानक बदल रही हैं। व्यापार में धन लाभ की स्थितियां, परंतु यहां पर ये बात को ध्यान में रखिए
कि व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु ये आसान नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा, थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी, जो कि यहाँ पर लग्न में सूर्य बड़े अच्छे प्रभाव दिया करते हैं, परंतु ये आपके अष्टमेश है, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और कई बार गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कहां पर? दाम्पत्य जीवन पर। दाम्पत्य जीवन में आपका व्यवहार अच्छा रहे, प्रेम बना रहे, चीजें सब अनुकूल रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपका विचार, आपकी सोच, क्योंकि यहां पर यदि अहम की भावना, अहंकार की भावना आई, चाहे आप बिजनेस पार्टनर के रूप में हो, चाहे आप मैरिज पार्टनर के रूप में हो, तो यहां समस्याएं हो जाती हैं। परंतु यदि आप अहम को त्याग दें, अहंकार का त्याग करके आगे बढ़ें, तो यही समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम बन जाएगा और आपको यश प्रतिष्ठा देगा, उन्नति प्रगति भी देगा। इसके अलावा यहां पर यह ध्यान रखिए, कई बार ज्वर का आना, कई बार बालों से संबंधित समस्याएं, सर दर्द से संबंधित समस्याएं या ऐसी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, मानसिक तनाव थोड़ा कई बार देखने को मिल सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना, जो कि अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, परंतु यहां पर गंभीर आपको बहुत रहना है। हर एक कदम को फूंक फूंक के आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये गोचर काल देखा जाए तो वैसा गोचर काल है कि चीजें जब आपको मिलेंगी तो लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है, और ये तभी लगता है जब आप पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, 100% अपना दे रहे होते हैं। और जब आप 100% देंगे तो रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य आपको बहुत अच्छे से तराशते हैं। सूर्य ऐसी स्थिति में शनि देव वाला काम करना शुरू कर देते हैं। शनि देव का जो काम है कि शनि देव, अभी आपने देखा कि अब तो 7.5 का पूर्ण हुआ गोचर काल, परंतु 7.5 में आपने देखा होगा कि शनिदेव ने बहुत तराशा आपको, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये गोचर काल कहा जाए तो 50-50 कहा जा सकता है, कुछ अच्छी स्थितियां भी हैं तो कुछ थोड़ा सावधानियां भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको ये जो समय है इसमें बड़े अच्छे प्रभाव मिले? पहली चीज तो यह कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति है भुवन भास्कर सूर्य की, क्योंकि यदि अच्छी स्थिति में हुई तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, परंतु ये पीड़ित अवस्था में हुए, कमजोर अवस्था में हुए तो फिर कई बार समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, अच्छे फल नहीं मिलते उतनी ज्यादा मात्रा में। तो क्या करना चाहिए उपाय जिससे बचाव हो सके? तो एक तो आप प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और सूर्य के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या इत्यादि इत्यादि सूर्य के मंत्रों का जप भी किया जा सकता है। और यहां पर देखिए एक बहुत ही सरल साधन है जो कि कहा जाए कि कलयुग के लिए तो समझिए कि वरदान ही है, वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करना अपने आप में एक बहुत सरलतम क्रिया है और बहुत ही प्रभावी क्रिया है। भगवान स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद समझिए कि मिल जाता है प्रत्यक्ष। एक ऐसा चमत्कार है रुद्राक्ष जो कि भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कराता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष यदि धारण किया जाए तो बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसे भी धारण आप कर सकते हैं यदि ये है कि सही चीज मिलनी चाहिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी उपाय आपको लगे तो कर सकते हैं।
इससे भुवन भास्कर की कृपा प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। भगवान नाम का खूब स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।